ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શાયના વિદ્યાવિહારમાંથી વૈશાલી ઉપાધ્યાય। આજે આપણે ધોરણ 7માં કાવ્ય 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। काव्य 5 हिंद देश के निवासी। हिंद, हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान, आज का हमारा भारत। और निवासी, निवासी का अर्थ होता है रहने वाला। तो हिंद देश के निवासी का अर्थ हुआ हिंद देश के रहने वाले, हिंद देश में रहने वाले। इस काव्य में कवि ने हमारे भारत देश की महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता को उजागर किया है। हमारा देश भारत अन्य देशों से निराला है और विविधता में एकता यह हमारे देश की विशेषता है। भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। और ये सभी लोग अपने अपने रंग, रूप, पहनावे, भाषा आदि में भिन्नता रखते हैं। इसका अर्थ है कि सबके रंग, कोई गोरा है तो कोई काला है, रूप कोई मोटा है कोई पतला है, पहनावे तो पहनावे में कोई किसी के कपड़े किसी प्रकार के हैं तो कोई कुछ पहनता है, सबकी भाषाएं भी अलग अलग है। और इस प्रकार हर बात में भिन्नता होने पर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार मानवीय विविधता के उपरांत हमारे भारत देश में प्राकृतिक भिन्नताएं भी है। हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, फल, पेड़, पौधे तथा नदियाँ, सागर, मैदान, पर्वत आदि प्रकृति के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है, यह है हमारा भारत। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में कवि ने भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम काव्य का आदर्श गान कर लेते हैं। आप सबको भी मेरे साथ गाना है। हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है।
धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब काव्य को सविस्तर समझते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप पहनावे और भाषा है भले ही अलग अलग है, परंतु उनकी एकता में कोई अंतर नहीं। जैसे कि कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई राजस्थानी है, तो हर व्यक्ति के हर प्रांत के व्यक्ति में जो पहनावा होता है वो अलग अलग होता है। गुजरातियों के कपड़े अलग होते हैं, महाराष्ट्रियन की वेशभूषा अलग होती है, पंजाबी की वेशभूषा भी अलग होती है। तो भिन्न भिन्न वेशभूषाओं के साथ, भिन्न भिन्न भाषाओं के साथ, जैसे कि गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू आदि भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एक सूत्रता में बंध कर रहते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। इनको हम समझते हैं। तो बेला यह मोगरा एक प्रकार का फूल है। गुलाब जिसे हम सब जानते हैं, जूही, चंपा, चमेली आदि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल एक धागे में जब पिरोए जाते हैं, एक धागे में जब उन सभी फूलों को गूंथा जाता है तो एक माला बनती है। और इस माला के रूप में ये जब बन जाते हैं तो सभी एक दूसरे के साथ एक सूत्रता से बंध जाते हैं। इस दृष्टांत से कवि ये समझाना चाहते हैं कि हम भारतवासी भी अलग अलग होकर भी एक दूसरे के साथ हैं। हम सभी भारतवासी एक है इन फूलों की तरह। हमारी भिन्नता में भी एकता छुपी हुई है। आगे की पंक्तियाँ हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यहाँ पर कोयल की बोली का अलग निरालापन है। कूक क्या अर्थ होता है? आवाज़, और न्यारा मतलब निरालापन। तो कोयल की बोली का अलग निरालापन होता है। पपीहे की बोली, पपीहे की टेर, पपीहे की पुकार वह भी बड़ी मीठी होती है, उसकी अपनी ही मिठास होती है। उसी तरह बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। वह अपना राग का अर्थ होता है गाने का ढंग, तो उसका गाने का ढंग एकदम अलग होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले हम भारतवासी, जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि यहाँ पर भारत में कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो कोई कन्नड़। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात अपनी अपनी भाषा में रखते हैं, किंतु फिर भी
अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ हमेशा एक ही होती है। आगे की पंक्तियाँ हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। तो यहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि सब नदियों के नाम हैं। ये सब नदियाँ हैं, अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। अंत में इन सभी नदियों को सागर में मिलना है और सागर में मिलके कोई नदी अपना अलग अस्तित्व नहीं रखती, सभी सागर में मिलकर विलीन हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता, चाहे कोई पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, किंतु सबके दिलों में छुपा देश प्रेम सबको भारतवासी ही बना देता है। आगे की पंक्तियाँ हैं, धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि सभी लोगों के, भारतीयों के धर्म अलग अलग है, अनेक है। जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। हम जानते हैं कि भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है, सभी संप्रदाय अलग अलग है पर सबका ध्येय एक है। सभी संप्रदाय, सभी धर्म हमें जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा तो एक ही है। जैसे कि हर धर्म हमें अच्छाई सिखाता है, कोई भी धर्म हमें बुरा रास्ता नहीं दिखाता। धर्म अनेक है पर उनका सार, उनका तत्व, उनकी शिक्षा एक ही होती है। सभी संप्रदाय अलग होने पर भी सबका लक्ष्य तो एक ही होता है और वो लक्ष्य होता है मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य को ऊंचा बनाना, ऊंचा उसके गुणों से। मनुष्य अपने गुणों से ऊंचा होता है, तो मनुष्य को ऊंचा बनाना, उन्नत बनाना, यही सभी धर्मों का सार होता है। सार का अर्थ होता है निष्कर्ष। और निराला इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अनूठा, और पंथ है निराले में पंथ शब्द का पर्यायवाची होता है रास्ता। तो इस प्रकार इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश का विकास करना और देश को आगे बढ़ाना। तो हम सभी हिंद देश के निवासियों का यही एक ध्येय है, यही एक लक्ष्य है कि हम अपने देश को उन्नत बनाएं, प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ाएं।